एक्सक्यूज मी। यस, ये आपकी नौकरी का इश्तिहार मैंने इस पेपर में पढ़ा था, उसी नौकरी के लिए आई हूँ। या बट आप बहुत लेट हो गई। आज सुबह ही बॉस ने किसी और कैंडिडेट को फाइनल कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प इट। एक मिनट, एक जॉब है पर वो टेम्परेरी है। एक्चुअली आज इस ऑफिस में मेरा आखिरी दिन है। मैं 3 महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कल सुबह से बॉस इंटरव्यूज लेने वाले हैं। यू कैन कम एट दैट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल सुबह ही इंटरव्यू के लिए आ जाती हूँ। थैंक यू। बट सॉरी, मैंने पहले आपका सिंदूर नहीं नोटिस किया। आई एम सो सॉरी, आप ये जॉब नहीं कर सकती। आप शादीशुदा हो ना? जी हाँ, लेकिन क्यों? एक्चुअली हमारे कंपनी की ये पॉलिसी है कि शादीशुदा लड़कियां सेक्रेटरी का जॉब नहीं कर सकती। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब शादीशुदा लड़की जॉब क्यों नहीं कर सकती? शादीशुदा लड़कियों की अपनी जिम्मेदारियां होती है, अपनी मजबूरियां होती है। इस जॉब की टाइमिंग्स बहुत ऑड है, इसलिए शादीशुदा लड़कियों को सूट नहीं करती ये जॉब, इसीलिए। कोई बात नहीं। Hey, sorry. बाय सर। बाय। प्राजक्ता, एक मिनट। यस सर। ये लड़की जो यहाँ से अभी गई है येलो साड़ी पहन के, जी सर। तुम जानती हो उसे? हाँ सर, वो जॉब मांगने के लिए आई थी, पर मैंने उसे बोल दिया कि हमने किसी और कैंडिडेट को ले लिया है। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी सर वो। सर, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ सर। आप जाइए। हैव अ गुड हॉलिडे। थैंक यू सर, Okay. बाय। मैं कह रहा हूँ ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप पार्टी को कभी भी हवेली दिखा सकते हैं, और पार्टी से कह देना कि जब चाहे वो पोजीशन ले सकते हैं हवेली का। हाँ, पार्टी ठीक लगी मुझे। हाँ, एक तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, हम हवेली पे मिलते हैं। इस हवेली को बेचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें रास्ते से हटाने से भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। अरे क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ, क्या करते हो तुम रुद्र? तुम भी ना, चैन से बैठना नहीं आता है तुम्हें एक जगह पे। किसने कहा था तुम्हें खाना बनाने के लिए? पता नहीं, कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हो अपने आप को। लाओ दिखाओ। वो तुम घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कुछ पका लेता हूँ। वो क्या हुआ ना रुद्र की? जानता हूँ। चलो, भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बता दिया कि तुम उनका बैंक का काम निपटाने गई थी। अरे गौरी, हमारा चेक डिपॉजिट कर दिया? हाँ शनु भाभी, करा दिया काम भाभी। चलो शुक्र है। और हम पता क्या कर रहे थे, तुम्हारे मिस्टर को कुकिंग सिखा रहे थे। हम एक बात बता रहे हैं, बहुत ही घटिया रसोइया है।
हम ट्रेन कर देंगे, फिकर नॉट। तुम बिना रुद्र खामखा परेशान हो रहे थे। अरे मैं आकर सब कर देती ना, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? और क्या क्या करेगी गौरी? ऑलरेडी तूने बहुत कुछ किया है। इस घर को तू संभालती है, इस पति को तू संभालती है जो हमेशा तुझे परेशान करता है। रातों रात मुझे जेल से छुड़वा लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तूने जमानत के लिए पैसे कहां से लाए। फिर शन्नू भाभी ने बताया कि कन्हैया लाल ने दुकान के डिपॉजिट के पैसे वापस कर दिए। अच्छा है ना, उसने पैसे वापस दे दिए, वरना तुझे और परेशानी होती। और इन सारी परेशानियों की वजह मैं हूं। और वो लड़के तेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझे देखा नहीं गया। तुम उन लड़कों को मेरे साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देख पाए, और मैं तुम्हें जेल के अंदर नहीं देख पाई रुद्र। तो हिसाब बराबर हुआ ना। अब तुम फ्रेश हो जाओ। वैसे भी देखो अपनी शक्ल का क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने। चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। नौकरी देखा ही क्या हुआ? अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने रुद्र से झूठ क्यों बोला? शन्नू भाभी, मुझे रुद्र से झूठ बोलने में तकलीफ होती है। हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और अब देखो, तुम नई नई दुल्हनिया हो, जस्ट हैप्पीली मैरिड। हमारी एक बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि सन्नू ने दुनिया देखी है। जैसे खाने पीने में चुटकी भर नमक जरूरी होता है ना, उसी तरह पति पत्नी के बीच में चुटकी भर झूठ जरूरी होता है। तभी गृहस्थी की गाड़ी बिना रुके टकाटक चलती है। और गौरी, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं कहलाता। और तुम ये झूठ का बोझ अपने कंधे से उतार दो। और हमारी एक बात सुनो, हम तुम्हारी अम्मा को लेकर फिर से हवेली जाएंगे और तुम्हारी सासू अम्मा की हर खबर लेकर आएंगे, ठीक है? अरे हाँ भाई, जो खाना बना रही हो ना, थोड़ा हमारे घर भी भिजवा देना। तुम्हारा काम कर रहे हैं तो तुम भी हमारा कुछ काम करो भाई। नेबर फॉर नेबर, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। वो कैसी हो, डोंट वरी। अरे कोई है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है? कोई है? अरे कहाँ चले गए सब लोग? कौन हो? हाँ, और अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? हम सन्नो हैं, माई सेल्फ सन्नो। आगे पीछे भी कुछ है क्या? तुम्हारे लिए सिर्फ सन्नो ही काफी है। ये सुनहरी कौन है भाई? बहुत क्वेश्चन आंसर कर रहे, समझाओ इन्हें। नमस्ते रत्नेश जी, ये गौरी के जेठ हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताइए क्या काम है? नमस्ते जी, हम ना समधन जी से मिलने आए हैं। कल भी आए थे, पर कल यहाँ इतना बड़ा ताला लगा था, सोचा आज तो मिलते चले। हाँ, क्या है कि गौरी बहुत बड़ी कर रही है। राजरानी जी, राजरानी जी। अरे अरे आपसे पुकारिए ना उन्हें। साथ में चलिए। अरे बात सुनिए आप। अरे 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 कहाँ जा रही हैं आप? अरे सुनिए। बहू, कोई मुझे आवाज दे रहा है। हाँ, क्या? लेकिन इतने रात गए कौन हो सकता है माँ जी? बेटा, वो जो कोई भी हो, हमें कुछ करना चाहिए। बहू, जो मुझे आवाज दे रहा है, कम से कम उसे ये तो पता चले कि रत्नेश ने हमें यहाँ बंद कर रखा है।
क्यों परेशान कर रही हैं? मैंने कहा आपको कि माँ घर पे नहीं है, बाहर गई। लेकिन कल रात को ही हमारी उनसे बात हुई। गौरी उनसे बात कर रही थी और अचानक से फोन कट गया। उसके बाद ना तो उनका फोन लगा और ना ही उन्होंने फोन किया। ये बड़ी चिंता हो रही है। ओफो, अब वो फोन कट गया, बाद में नहीं कर पाई क्योंकि बाहर जाना था उन्हें। और आपकी बेटी गौरी कोई क्या हरिद्वार की पंडितायन है क्या, जिसके साथ बात करते रहे फोन पे और वापस फोन भी करे? हम सभी निकल रहे थे और मुझे कोई जरूरी काम था इसलिए मैं घर पे वापस आ गया। और अब आप चलिए, मुझे देर हो रही है। जब माँ मिलेगी तो उनकी बात करवा दूंगा मैं गौरी से। आप चलिए, समझा कीजिए। चलिए चलिए। एक बात समझाइए जी। कि ये राजरानी जी गई कहाँ है? अरे वो वहां उन आप नहीं जानती उन्हें तो क्या करेंगी पूछ के? नहीं समझ में आएगा आपको। मुझे देर हो रही है, चलिए ना आप। अरे एक मिनट। अरे वाह, साइकिल। हमारे मोहल्ले में बब्बू है ना, इसे साइकिल का बहुत शौक है। एक बात बताइए रत्नेश जी, ये कितने में ली आपने? इंपोर्टेड है, $500 की है, आपके बस के नहीं है, रख दीजिए। कितने का बताया आपने? हाँ, 500 की? अरे भाई बहुत ज्यादा दे दिया। हम आपको बता रहे हैं रत्नेश जी, हम ऐसी 2 साइकिल आपको ला के देते 500 रुपये की। हाँ, झूठ नहीं कह रहे हैं, ठग लिया आपको। हाँ, ठगे गए हम, बेवकूफ हैं हम, रख दीजिए आप। क्या कर सकते हैं? चलिए अब आप, चलिए देर हो रही है मुझे। आप नमस्कार। दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। कोई है? अरे दरवाजा खोलो, हमें इस रूम में बंद करके रखा है। क्या आवाज? क्या आवाज आई हमको कहीं से? है राजरानी अरे सुनो, जी। अरे आप कहाँ, अरे कहाँ चली जा रही हो आप? कोई सुन रहा है? कोई है? अरे बाहर निकालो। प्लीज है आवाज? अरे कौन सी आवाज? ये किसी लेकर आई सुनहरी जी आप? और आप अंदर कहाँ चलते? बात सुनिए आप मेरी। आप अरे सुनिए आप, क्या है? देखिए हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि राजरानी कहाँ है? आप इतना गुस्सा काहे रहे हैं? अरे हम गुस्सा नहीं रहे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आवाज, वो आवाज घर में मरम्मत का काम चल रहा है, रिपेयर चल रही और उसी की तोड़फोड़ की आवाज है। इसी काम के लिए मैं यहाँ पे आया था, काम करके मुझे निकलना है। अगर आप निकले तो मैं पीछे पीछे निकलूँ आपके। मैंने कहा ना, गौरी की बात करवा दूंगा माँ से। आप चलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या करेंगे अब हम? खुदास्पति का। माँ जी, उस खिड़की से देखते हैं, शायद कोई नजर आ जाए। आइए। भैया, किसी का समय बर्बाद करना तो कोई आपसे सीखे। बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रत्नेश जी, हमारी सन्नू ने दुनिया देखी है, हमें यहाँ बहुत गड़बड़ घोटाला लग रहा है। और ये जो रत्नेश है ना, अरे वो तो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं ना, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तुम ना, हम आदमी की शक्ल देखकर उसका पूरा बायोडेटा निकाल देते हैं। ये आदमी यहाँ बहुत कांड करने वाला है। वो गौरी की माँ। देखा, हमने कहा था ना तुमसे, दाल में कुछ काला है। चलो चल के देखते हैं। अरे नहीं शन्नो, देखो खिड़की खुली हुई है, हवा से कुछ गिर गया होगा। अंदर जाएंगे तो रत्नेश जी गुस्सा होंगे। चलो चलो घर चलो। अरे चलो ना, चलो। छोड़िए मुझे, पागल हो गए क्या आप? रत्नेश, पागल हो गया है तू? ये क्या कर रहा है? बहुत हो गया, अब पानी नाक से ऊपर चला गया है। तो अब तो तुम दोनों का कुछ ना कुछ
फुल एंड फाइनल करना ही पड़ेगा। आस्तीन के साथ अब और कितना गिरेगा तू? क्या करना बाकी रह गया है अब? तुझे गंगा में नहाने का बहुत शौक है ना माँ? मुझे तो एक काम करता हूँ, तुझे ऋषिकेश भेजता हूँ नाव में तेरी इस संस्कारी बहू के साथ। तुम और हरिद्वार से ऋषिकेश जाते वक्त अगर नाव पलट गई तो क्या होगा तुम दोनों का? तुम दोनों के तो हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ? चुप कर। पैसे के लालच में तू अपनी माँ और पत्नी को मार डालना चाहता है। अब बहुत बोल चुके तुम। नहीं। हाँ? अब तू चुप हो जा। तुझे तो मसूरी भेजूंगा मैं गाड़ी में बैठा के तेरी इस बहू के साथ। और मसूरी के पहाड़ चढ़ते चढ़ते अगर गाड़ी पलट गई तो वो मौत कैसी रहेगी? हाँ? तुम दोनों को मौत कैसी देनी है वो बाद में सोचूंगा। अभी तो बस मेरी हवेली की डील फाइनल हो जाए और तब तक जिंदगी मिल रही है तुम दोनों को। हवेली तेरे नाम पे है ना माँ, इसलिए तुझे जिंदा रखूंगा। कहीं अगर तेरे साइन वाइन लगेंगे कहीं पे तो मरने के बाद कहाँ ढूंढूंगा तुझे? हाँ? बस वो हवेली का नेक काम हो जाए तुम दोनों का, फिर अगर हम अच्छे से करूंगा मैं। हाँ? क्या हुआ रुद्र? किस गहरी सोच में हो? कुछ नहीं। तुम भी ना रुद्र, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं गौरी, मैं सोच रहा था कि तुझसे वादा करूं कि आज के बाद तुझे कोई परेशानी नहीं फेस करने दूंगा, चाहे वो फिर पैसों की हो या मेरे गुस्से की। लेकिन फिर सोचा कि जब भी तुझसे वादा करता हूं वो जल्दी तोड़ देता हूं, इसलिए इस बार करके दिखाऊंगा। गौरी, मैं तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। कितना सोचते हो तुम और कितना बोलते भी हो। मैंने तो पूरी प्लानिंग करके रखी है। तुम्हें पता है कुछ दिनों में जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पत्नियों का असली रंग क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं तुमसे महंगे कपड़े मंगवाऊंगी। वो होती है ना एकदम जरी वाली चटक मटक भरी भरी साड़ियां, वो। उसके बाद मैं आऊंगी असली रंग पे, जो कि होता है सोने के गहने। तो मैं तुमसे भरे भरे जड़े हुए सोने के गहने मंगवाऊंगी। फिर उसके बाद उसके बाद जब तुम्हारे पास और पैसे आ जाएंगे ना, ढेर सारे पैसे, तब मैं तुमसे डिमांड करूंगी हीरों की ज्वेलरी की। देखना तुम, कुछ दिनों बाद ना मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचूंगी, इतना परेशान करूंगी, तब तुम बोलोगे हे भगवान गौरी को क्या हो गया है। तब तुम देखना। तू तो रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। तुझे अगर कोई चांदी का भी गिफ्ट दे ना तो वो भी नहीं लेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ ठीक है। वो दिन गए। अब नवाब साहब जी अपनी गलतफहमी से बाहर आइए, क्योंकि अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। कुछ दिनों बाद मैं ऐसे नचाऊंगी, तुम्हें जुम जुम घुमाती जाऊंगी और तुम्हें घुमाती ही जाऊं। आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। ओ आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। धूल पैर की तिलक बन गई, हो गए वो हालात। एक रोग है प्रेम का जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी